नमस्कार दोस्तों, श्री स्वामी समर्थ, जय शंकर, ओम नमो आदेश। आप सभी को जो दीपावली का त्यौहार है उस सबकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे प्रथम दीपावली का जो त्यौहार है शुरू होता है वसुबारस से। वसुबारस जिसको बोलते हैं, जिस दिन गौ माता और उसके बछड़े की हम पूजा करते हैं। अब गौ माता की पूजा से दिवाली क्यों शुरू होती है, उसका एक कारण है कि जो हमारे सनातन धर्म में गौ माता का महत्व दुनिया में सबसे बड़ा है, उसका स्थान सबसे श्रेष्ठ है। गौ माता के अंदर 33 प्रकार के जिसको आपकी भाषा में 33 कोटि देवी और देवताएं रहते हैं, तो उनके पूजन से दिवाली शुरू होती है। दूसरी बात, गौ माता को समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। जो पहले लोग थे, आप देखते थे, जहाँ गांव थे, जहाँ छोटे गांव थे, कस्बे थे, हर एक के आंगन में गौ माता रहती थी, बंधी हुई रहती थी। सारे परिवार के लोग गौ माता की पूरे दिल से सेवा करते थे। बहुत बड़ी जो रहते कुटुंब व्यवस्था रहती थी उन लोगों की, जिनके घर में 15-15, 20-20 लोग खुशहाली से रहते थे, लेकिन उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं पड़ी। बहुत लोगों का कुटुंब रहता था, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। सब लोग पेट भर के खाना खाते थे। और आज के दौर में जहां कमाई के साधन अनेक है, लेकिन फिर भी कुछ घरों में 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं मिल पाती, और जहां आती है तो वहां शांति से बैठ के खा नहीं सकते। तो यह है गौ माता का महत्व, विशेषता है। तो वसुबारस के बाद में आती है धनतेरस। धनतेरस जो है, तो आज ही के दिन जो धनतेरस है, उसमें 2 लोगों की, 2 शक्तियों की पूजा की जाती है। जो पहले रहते हैं वो है धन्वंतरी भगवान। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, कोई एलोपैथी होती है, MBBS है, MD है। आप कोई भी कॉलेज में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए मेडिकल के, तो वहाँ आपको धन्वंतरी भगवान की एक मूर्ति, फोटो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी मेडिकल साइंस, ये जो सारी कक्षाएं, तो ये धन्वंतरी भगवान के अंडर आती है। दूसरी पूजा होती है, वो जो होती है कुबेर जी की, कुबेर भगवान की, जिसको भंडारी कहा जाता है, जिसका भंडार है सोने का भंडार। सब साक्षात शिव भक्त थे, बड़े शिव भक्त थे। जो सारी आपकी सोने की लंका थी, वो कुबेर जी की थी। वो बात अलग है कि वो लंकेश्वर के पास कैसे गई, क्या गई, वो बात अलग है।
वो आज बात यहाँ नहीं करेंगे। तो आज होती है कुबेर जी की। जो आज कुबेर जी की पूजा करता है, कुबेर जी उसके जो धन धान्य के कोठार है वो सबके लिए खोल देते हैं। ले जाओ, लूट लो, आपको जितना चाहिए ले जाओ। क्योंकि कोई भी भगवान रहो, सब देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं। उसके बाद जो आती है लक्ष्मी पूजन, दीपावली। लक्ष्मी पूजन में साक्षात लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, सरस्वती जी के जो पूजन होता है और उनका जो आशीर्वाद रहता है, जो ब्लेसिंग्स रहते हैं, जो अच्छी तरीके से उस दिन बहुत ही ज्यादा ब्रह्मांड में सक्रिय रहते हैं। तो उसके बाद में आता है पाड़वा। पाड़वा के बाद आता है भाऊबीज। भाऊबीज बोले तो भाई दूज। अभी इस त्योहार को बहन भाई का जो नाता है वो तो आप सब जानते हैं, उस विषय में ज्यादा न बोलना ही अच्छा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिवाली का त्योहार है उसमें असीमित शक्तियां, असीमित ताकतें सिर्फ आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही आती है। सिर्फ आपको उस मौके का, उस शक्तियों का अंदाज चाहिए, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उनसे जो ब्लेसिंग्स आती है वो पूरी तरह से आपको लेते आना चाहिए। क्योंकि भगवान की कृपा जो रहती है ना, वो सबके ऊपर एक समान रहती है। वो देने में कभी भेदभाव नहीं करते, कभी कंजूसी नहीं करते, देते हैं सबको बराबर से देते हैं। सिर्फ अपना अपना जो कर्म है, जो कर्म का बोझा है, उसके हिसाब से उसका जो परिणाम है कम या अधिक ये देखने को मिलता है। आज धनतेरस है। आज यम दीप भी जलाते हैं। एक जो दिया रहता है वो भगवान यम के लिए भी लगाते हैं। घर में किसी की अकाल मृत्यु न हो इसके लिए यम दीपक जलाते हैं। यम दीपक जब जलाते हैं तो उसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। एक बार दिया पूरा जल जाए, उसके अंदर फिर से तेल डालना नहीं है, घी डालना नहीं है। जो बाती रहती है, अगर बाती पूरी जल गई तो वो दिया दूसरे दिन बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। इस प्रकार जो दिवाली की महती है, दिवाली की जो पूजा विधि है, दिवाली में क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताया। क्योंकि आप सबको ज़्यादातर को ये पता ही होगा कि दिवाली का सन क्यों होता है, दिवाली में क्या क्या करते हैं। दिवाली जो है एक नव चैतन्य लाती है। जो बाजार है, बाजारों में गर्दी दिखने लग जाती है, खरीदी बिक्री बढ़ती है, लोगों का चलन बढ़ता है, पैसों का चलन बढ़ता है, लोगों के घर में लक्ष्मी आती है। यह है दिवाली का महत्व। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होगा, लक्ष्मी पूजन के दिन जो माता लक्ष्मी है, जो सवाशीन बाई रहती है, सवाशीन बाई बोले तो जिसका आदमी जिंदा है उस बाई को सवाशीन कहा गया है। तो वो जो पहनती है, जैसे मंगलसूत्र हो,
पैरों के अंदर जोड़वे हो, नाक के अंदर नथनी हो, कान के अंदर झुमके हो, नेल पेंट लगाती हो, लिपस्टिक लगाती हो, काजल लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये सारी जो चीजें रहती है ये माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। साथ में एक कमल का फूल अवश्य रखें। आपके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आप कहोगे कि इस बार मुझे धन की कमी है। क्योंकि जो सृष्टि के पालन करता है विष्णु जी, उनकी साक्षात धर्मपत्नी है लक्ष्मी जी। और जहाँ लक्ष्मी जी आती है वहाँ विष्णु जी अवश्य पधारते हैं। जहाँ विष्णु जी पधारते हैं वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य आती है। और जहाँ विष्णु जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे, तो उस घर के पालन स्वयं वो करेंगे। अगर जिस घर के पालन साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी कर रहे हैं तो उस घर में कोई चीज की कभी जिंदगी में कमी नहीं आ सकती। सिर्फ अपने विचार अच्छे रखिए, मन साफ रखिए, आपके कर्म अच्छे रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी का पैसा, किसी का हक मत मारिए। जितना हो सके भगवान से दिल से नाम लीजिए। भगवान को आपके माला जपने में, आपकी पोथी बढ़ने में कोई भी रुचि नहीं है। उसको तो सिर्फ एक बात चाहिए कि मेरे भक्त मुझे दिन में एक बार पुकारे, लेकिन वो भी सच्चे दिल से। भगवान आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। और ये साक्षात मेरा अनुभव है। क्योंकि जैसे भक्तों के लिए भगवान का स्तर श्रेष्ठ होता है, वैसे भगवान के लिए भी भक्तों का, सच्चे भक्तों का स्तर जो है अनेक पट श्रेष्ठ रहता है, अनेक पट ऊपर रहता है। इस दिवाली में एक हल्दी, साबुत हल्दी 11 रुपए, 2 काली गूंज, मोगरे का इत्र, एक छोटी सी लाल पोटली बनाना है। उसके अंदर आप रख सकते हो जो कवड़ी आती है, कवड़ी समुद्र के अंदर मिलती है, जिसको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो वो 5 कवड़ियाँ। वो एक आप लाल कलर के कपड़े के अंदर पोटली बनाकर जहाँ आप पैसा रखते हैं, चाहे आपका वो कपाट हो, चाहे आपकी तिजोरी हो, चाहे आपके जहाँ रोजी रोटी का पैसा आता है वो जगह हो, वहाँ आप रखिए। उसके ऊपर मोगरे का या चंदन का इत्र लगाए, धूप लगाए। लोबान होगा घर के अंदर तो लोबान जलाए और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैंने आपको जगह दी है, आप यहाँ आके विराजमान होइए। इतना करने से मात्र 21 दिन के भीतर आपको उसके उचित परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक बात बताता हूं कि जो शंकर महाराज है हमारे, जो स्वामी है, तो स्वामी को हम स्वामी बोले तो स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ जी को हम अपने माता के रूप में पूछते हैं, शंकर महाराज को हम अपने पिताजी के रूप में पूछते हैं। क्यों? माऊली का अर्थ ही वही है जो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को माया दे सकते, जो प्रताड़ित न करता हो। सेवा कीजिए, अवश्य फल मिलेगा, अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। सारी जो आपकी मनोकामनाएं है, जो उचित मनोकामनाएं है, वो सारी पूरी होगी।
और माता जी का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। शंकर महाराज जी का आशीर्वाद, नाथ जी का आशीर्वाद, श्री स्वामी जी का आशीर्वाद आज सब पर बने रहे। इस दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आदेश। ओम नमो आदेश। जल्दी ही नया वीडियो नए टॉपिक के साथ आएगा। अगर आपको अपने जीवन में कोई समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से परिवारों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप देखने वाले नए होंगे तो पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो प्रण लिया है बिना मूल्य सेवे का, हम किसी बात का किसी प्रकार का मूल्य लेते नहीं है किससे। मंशा सिर्फ एक ही है कि जीवन में कोई दुखी ना दिखे, भगवान सबके दुख हर ले, सबको खुशियां प्रदान करे। तो आज ये जो वीडियो है लंबा बना है, मैं अभी ये समाप्त करता हूँ। ओम नमो आदेश।